क्या पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी? ममता बनर्जी को लेकर आज ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों इन्होंने ईडी की कार्रवाई के बीच में दखल दिया और जा करके ये जो आप इनके हाथ में हरी फाइल देख रहे हैं जिसमें दस्तावेज है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, वो क्यों निकाली? आखिर क्या है इसके पीछे का राज? क्या ये इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा? ईडी ने इन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्हीं मामलों को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूज रूम में मौजूद है और यहां से चर्चा करेंगे कि ममता बनर्जी के इन कदमों से क्या उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्या वह कानूनी जांच के दायरे में आएंगी, क्या गिरफ्तारी हो सकती है? ये सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीधा सवाल रहेगा कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, बीच कार्रवाई में उन्होंने दखल क्यों दिया और ये इनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए दीपक, बिल्कुल अगर ममता बनर्जी की बात करें जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल के और लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि भाई चुनावों का दौर और ऐसे में जो केंद्रीय सरकार है, मोदी सरकार है, उनको एक तरीके से घेरने का काम कर रही है क्योंकि उनकी बहुत सारी रणनीतियां जो थी वो जैन के घर पे रखी हुई थी या जैन के ऑफिस में रखी हुई थी और यही वजह है कि आनन फानन में तुरंत वहां पर वो पहुंचती हैं और तुरंत क्या ये भी कहा जा रहा है, जो ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई तुरंत पहुंचकर वो धमकाने का भी काम करती हैं, एक तरीके से दबाव बनाने का काम करती हैं और एक फाइल को हमसे छीन लेती, जो अब आप दिखा भी रहे थे फाइल, उसमें बहुत सारे पेन ड्राइव, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और तमाम चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। तो ये भी अब कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़रूरी थे, क्या वाकई में पॉलिटिकल जो रणनीति ममता बनर्जी बना रही है क्या उसी का हिस्सा थे? एक वर्ग क्योंकि ये भी कह रहा है कि कोयले को लेकर भी मामला उठ रहा है, इसके अलावा मनी जो लॉन्ड्रिंग का मामला है वो भी यहाँ पर जो है बना हुआ था, इसी को लेकर छापेमारी भी हुई थी और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर छापेमारी हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस आनन फानन में ये कह सकते हैं प्रतिक्रिया दी है, प्रतिक्रिया की है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा उस फाइलों में था क्या? अगर मान लीजिए ईडी छापेमारी कर भी रही थी, ईडी अगर कुछ सामान लेकर जो कह सकते हैं जांच के दायरे में जो चीजें आती हैं अगर वो लेके जा भी रही थी, तो आखिर एक मुख्यमंत्री होने के नाते इतना आनन फानन में आखिर आने की जरूरत क्या थी? और यही बात अब लगातार उठती हुई दिखाई पड़ रही। कई लोग ये भी जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर अब जिस तरह से ईडी हमलावर है, उससे ऐसा लगता है कि कई धाराओं में उनके ऊपर मामला। एक सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की तरफ, बीजेपी खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हम बीजेपी दफ्तर पर छापेमारी करें तो उन्हें कैसा लगेगा, वो भी चुनाव से कुछ समय पहले। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है बीजेपी नेताओं द्वारा कि आप छापेमारी करिए हमारे घरों पर, ना कि दफ्तरों पर। और ये जो है प्रतीक जैन का आवास था, आईपैक का दफ्तर था, ना कि टीएमसी का कार्यालय। देखिए बिल्कुल, और ये दूसरी बात भी उठ के सामने आ रही है कि आखिर ममता बनर्जी ने इतनी कह सकते हैं जल्दबाजी में तुरंत ये एक्शन क्यों किया होगा, ये अब सवालों के घेरे में आ रहा है कि भाई चलिए अगर, क्योंकि आप देखते हैं देश भर में ईडी जो है वो तमाम तरह की छापेमारी करती है, तमाम तरह के लोगों से पूछताछ करती है, जो भी उसके मन में शक और शुबा होता है उसको लेकर लोगों के पास जाती है, छापेमारी करती है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की तरफ से सामने आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि भाई ऐसा आखिर उस पेन ड्राइव में क्या था, उस फाइल में ऐसा क्या है जिसको लेकर ममता बनर्जी वहां से आई और लेकर चली गई। तो ये तमाम जो चीजें वो जांच के दायरे में आने वाली है। लेकिन ये कह देना कि भाई बीजेपी जो है दबाव बनाने के लिए सब कुछ कर रही है, अगर ऐसा होता तो वाकई आपको जांच करने में क्या बुराई थी? लेकिन जिस तरह से अब ये सवाल रहेगा कि ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया, ईडी ने कहा कि वो हाईकोर्ट गई है और ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगा रही है, गिरफ्तारी की भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो कौन सी धाराएं हैं जो ममता पर लगाई जा सकती है? मैं बात करूं दीपक, तो कई सारी धाराओं का जिक्र इसमें हो रहा है, 186 का, 353 का, 379, 356, 504, 506, मतलब तमाम तरह की धाराएं हैं। अभी हम ये पुष्टि तो नहीं कर सकते कि भाई इन धाराओं के तहत ही मामला दर्ज होगा, लेकिन जो उन्होंने गतिविधि की है, क्योंकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने का उन्होंने काम किया, सरकारी अधिकारियों पर बल प्रयोग किया है, सरकारी जो दस्तावेज है वो छीनने का प्रयास किया है, जानबूझकर अपमान और शांति भंग करने का उन्होंने प्रयास किया है, आपराधिक धमकी, यानी इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन अब ईडी किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कराती है वो हमें देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनावों से ठीक पहले अब वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर एक माहौल अलग तरह का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ममता बनर्जी ने जिस सक्रियता के साथ में इन तमाम चीजों के अंदर दखल अंदाजी की है, उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री क्या वाकई में डरी हुई हैं, क्या वाकई में उन पेन ड्राइव के अंदर या उन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो घेरे में आ सकती थी? तो इस तरह की तमाम चीजें होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल साफ है, लेकिन आपको बता दें कि ईडी ने जो अब आरोप लगाए हैं उसमें भी कुछ नियम, कायदे, कानून है।
ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। इसके तहत देखा जाए तो ईडी ने ये मामला हाईकोर्ट तक ले गए हैं। हाईकोर्ट में हो सकता है कि जल्द ही सुनवाई हो, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो पहले तो ईडी इस मामले पर जो है कोर्ट तक जाएगी, फिर कोर्ट तय करेगा कि क्या ममता बनर्जी दोषी है या नहीं है। क्योंकि एक राज्य की मुख्यमंत्री भी इसी मुद्दे पर चर्चा करते अपने खास सहयोगी दिनेश सर से कि एक राज्य की मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया। अगर कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति होता जो अचानक से जाता और तोड़फोड़ करता या अधिकारियों को डराता धमकाता, फिर कोई चीज ले आता, तो वो अलग नजरिया होता, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया कदम था। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, इस ग्रीन फाइल में क्या है ये तो कार्रवाई होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार आनन फानन में क्यों वहां पर पहुंची आईपैक के दफ्तर में ममता बनर्जी, और क्यों इतने गुस्से से लाल नजर आ रही थी। आखिरकार कौन से वो डॉक्यूमेंट्स थे जिनको सीक्रेट रखना चाह रही थी ममता बनर्जी। लगातार सवाल यही पूछे जा रहे हैं और चर्चा का केंद्र भी यही बने हुए हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी ममता बनर्जी ने उस वक्त क्यों दिखाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, जाहिर तौर पर विपक्षी नेताओं को इस तरीके की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बवाल हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। टीएमसी के तमाम नेता, तमाम उनकी सहयोगी सांसद जो हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। खुद ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उन्हें शरारती प्रवृत्ति का गृह मंत्री भी करार देते हुए कहा है कि अमित शाह के इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर घुसपैठियों को एक बड़ा मुद्दा बताया बंगाल का, और उसी आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता की चाबी सौंपने का जनता से ऐलान किया, आह्वान किया। आखिरकार क्या ममता बनर्जी इस चुनाव में फंस चुकी हैं? क्योंकि घुसपैठे एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश संगठन के नेताओं से लेकर केंद्र संगठन के नेताओं तक लगातार बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म वाले कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर जो तमाम वर्गों का वोट है उसको अपने पक्ष में करने की बात कर रही है। उनकी सांसद जिस तरीके से बयान दे रही है कि हम किसी भी तरीके से नफरत नहीं फैलाएंगे, बल्कि हर किसी का दिल जीतने का काम करेंगे, तो आखिरकार ममता बनर्जी फिर इतनी बौखलाहट में क्यों नजर आ रही है? क्या उन्होंने उस आईपैक के दफ्तर में कोई ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जो कि ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं? और यहाँ पर अधिकारियों ने जिस तरीके से, ईडी के जो अधिकारी थे, उन्होंने जो यहाँ पूरी प्रोसीजर थी उस दौरान कार्रवाई की, उस पर ममता बनर्जी ने ये कहा कि हमें कोई पूर्व नोटिस नहीं मिला है। यानी कि एक राज्य की मुख्यमंत्री होते हुए उनसे संबंधित किसी दफ्तर में कार्रवाई होती है तो फिर उन्हें नोटिस, उस संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन पूर्णतः से ईडी का अधिकारियों का ये कहना है कि ये ममता बनर्जी यह सरकारी दफ्तर नहीं था, बल्कि इस आवास के ऊपर जो ईडी की रेड हुई है वो किसी संदिग्ध यहाँ पर जो इनपुट्स थे उनके आधार पर हुई है, जिसमें कोई गुप्त डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी या उनकी स्ट्रेटजी से संबंधित हो सकते हैं। जांच में पता चल पाएगा। ईडी जो कोर्ट जाने की बात कर रही है कि देखना दिलचस्प होगा, कोलकाता यहाँ पर बंगाल कोर्ट से यहाँ पर ममता बनर्जी को फटकार लगती है या जांच एजेंसियों को फटकार लगती है। बिल्कुल साफ है। बिल्कुल यहाँ पर दोनों सहयोगियों ने अहम जानकारी दी है कि क्या इस मामले में ममता बनर्जी फंसेंगी या फिर जो जांच एजेंसियां आई थी वो फंसेंगी। अब ये सब कुछ निर्भर करेगा कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां पहले भी चुनाव से पहले एक्टिव हुई हैं। ऐसा विपक्ष के आरोप रहे हैं। दिल्ली में देखा जाए तो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बात कर लें, या झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ बात कर लें, या फिर बिहार में अगर हम लालू परिवार के खिलाफ बात कर लें, ऐसे आरोप लगातार लगते रहे। और बंगाल में यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर ये बातें सामने आना महज एक तरीके से दिखाता है कि हाँ, साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन गिरफ्तारी का जो मामला चल रहा है, जो धाराएं बताई जा रही हैं, क्या वो एक मुख्यमंत्री पर लागू होगी? क्या मुख्यमंत्री ने सचमुच ये सब करके गलत करा? क्या यहाँ से वो फंस जाएंगी और इससे चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।